राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 9 बजे से। ऑलमोस्ट घर के जो सारे काम होते हैं वो हो गए हैं। तो आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मतलब घर की क्लीनिंग की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन भी नहीं हुए हैं अभी। और उसके बावजूद देखो मतलब इस ड्रेसिंग के अंदर क्या कबाड़ा मचा दिया है, चूहों ने आतंक मचा रखा है घर में। तो यहाँ पे ना ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि खाने-पीने की चीज़ हो, बस इसमें मेरे जो आंवला, रीठा, शिकाकाई वगैरह ऐसी वाली चीज़ें रखी थी। और ये पॉलीथीन का क्या हाल मचा दिया, उसके किडनी, लीवर सब कुछ बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं यही साफ कर रही थी क्योंकि स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है चूहों की। और तो फिर मैं इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बाकी सब क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने अपने रूम की झाड़ू पोछे नहीं किए थे। मैंने सोचा था कि पहले इसे कर देती हूँ। और ये मैंने एक वीडियो देखा था कि कपूर को ऐसे कपड़े में बांध के रखते हैं ना, तो उसकी स्मेल से चूहे नहीं आते हैं। बट ये वाली जो निंजा टेक्निक थी वो भी फेल हो गई हमारी। मेरी ड्रेसिंग का जो ऊपर का ये कवर है ना, दूसरा वाला मतलब रैक जो बोलते हैं, वो टूटी हुई है। तो उनको यहाँ से जगह मिल जाती है इसके अंदर आने की। जब यहाँ से भगा देते हैं तो हम दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं चूहे, और वहां से हटाते हैं तो यहाँ आके शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हालत हो रखी है अभी तो घर की। मैं तो बताऊँ दंडवत क्या प्रणाम होता है? करती हूँ उन लोगों को जो ये अपने घरों में ना सिर्फ दिवाली पर सफाई करते हैं। मतलब साल में सिर्फ एक बार उनकी क्लीनिंग होती है, बाकी बीच में सफाई से कोई लेना देना नहीं होता उन्हें। बस रेगुलर के जो काम है वो कर लो, बस हो गए फ्री। तो वही सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो यहाँ पे पसंद की बात नहीं है। वैसे मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें मतलब मैं ये चीज़ें करते करते ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं एकदम से सारा करूँ। तो मेरा एक दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं करती हूँ। जैसे मैं किसी दिन ड्रेसिंग को कर देती हूँ, किसी दिन फ्रिज को कर देती हूँ, किसी दिन एक रूम की अलमीरा करती हूँ, किसी दिन एक रूम की अलमीरा करती हूँ। तो उस हिसाब से ना मेरा घर भी सेट रहता है, और जो क्लीनिंग है वो भी होती रहती है। और एकदम से सारे काम नहीं करने पड़ते, क्योंकि अगर एक दिन में ही सारा करेंगे तो फिर बाकी के जो काम है वो नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से मैं जब मेरा पूरा घर का काम हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो टाइम होता है, तो मैं इस तरह से मेरे काम कंटिन्यू रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी ये ड्रेसिंग को ना अंदर से भी क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं गीला नहीं कर रही थी क्योंकि एक लकड़ी की ड्रेसिंग है, तो गीला करेंगे तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ पे मैं लाइजॉल वगैरह इसलिए डाल रही थी क्योंकि जो चूहों की जो स्मेल होती है ना, वो गंदी लगती है बहुत ज़्यादा। और उसकी स्मेल आ ही जाती है क्योंकि उन्होंने इतना इसके अंदर बीट वगैरह कर रखी थी। तो फिर पूरा मैं इसको क्लीन कर देती थी, और वो कर रही थी। और वो करने के बाद में मैंने फिर ये बेडशीट वगैरह हटाई। और फिर मैंने सोचा कि नीचे से मैंने पूरा क्लीन कर ही दिया था, तो फिर मैं सोचा हल्का सा इसको ऊपर से भी क्लीन कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें मतलब सही लगे। और नेल पेंट वगैरह जो थी मेरी एक्स्ट्रा हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ खराब हो गई थी, सूख गई थी रखी रखी, तो उनको भी अलग हटाया। और जो भी खाली बोतल थी जैसे कि परफ्यूम वगैरह की, तो उन सबको भी मैं आज अलग हटा दूंगी। बहुत टाइम से सोच रही थी। ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीज़ें काम की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फेंकने का मन नहीं करता। तो मैं बहुत टाइम से बार बार उनको साफ कर रही थी और रख लेती थी वापस, लेकिन आज मैंने उन सबको हटाया था। क्योंकि जब वो सूख गई हैं और ख़त्म हो गई हैं तो रखने का क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने सबको हटा दिया था, और पूरी ड्रेसिंग ना अच्छी हो गई थी, बिल्कुल क्लीन। और फिर मैं आ गई थी इधर। मेरे जो भी कपड़े थे वो मशीन में डालने के लिए पहले से भी डले हुए थे कुछ। और जो भी मैं लेके आई थी वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। तो कपड़े यहाँ पे धुलते रहेंगे, बाकी के काम भी घर के हो जाएंगे। फिर मैंने जाके बेडशीट चेंज कर दी थी। उसके बाद मैंने कंबल वगैरह ला के रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो सोते ही हैं दिन में आधा घंटा 1 घंटा। और फिर जाके मैं नहा के आ गई थी। और मिरर यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने इसे वापस से क्लीन किया। और उसके बाद मैंने ये कुछ ब्यूटी ब्लेंडर जो होते हैं, जो मेकअप वगैरह के काम आते हैं, उनको भी आज वॉश किया था। ये भी ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि मैं वीडियोज़ के लिए इनको अब ज़्यादा यूज़ में लेने लगी हूँ। फिर बाहर जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं उठा के लेके आ गई थी। और यहाँ पे कानू बिट्टू थोड़ी देर के लिए फ़ोन देख रहे थे, तो मैं उन्हें डांट रही थी आके। तो फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया था। और उसके बाद में जो मेरे मतलब कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे, तो फिर उन्हें मैंने वॉश
वॉश किया था, तो फिर वो मशीन में मैं सुखा के अंदर ही डाल रही थी रूम के अंदर, क्योंकि बाहर धूप नहीं थी और टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे। तो हमारे यहाँ धूप ऐसे आती है कि बस सिर्फ 2 बजे तक ही नीचे धूप होती है, उसके बाद धूप मतलब निकलती तो है लेकिन नीचे लगती नहीं है। तो फिर मैंने इन्हें अंदर ही डाल दिया था। जब नेक्स्ट डे धूप निकलेगी तो मैं स्टैंड को ही बाहर निकाल देती हूँ और इस तरह से मैं कपड़ों को धूप लगा के उसके बाद ही मैं फोल्ड करके रखती हूँ। बिना धूप के नहीं रखती कपड़े फोल्ड करके, उनमें स्मेल हो जाती है फिर। तो यहाँ पे मैं वापस आ गई थी घर पे, मतलब रूम में। तो फिर यहाँ कानू मेरी वीडियो शूट कर रहा था कि मम्मा मैं आपकी वीडियो शूट कर देता हूँ। फिर मैंने ये जो सारी मूर्तियाँ वगैरह ये जो धोई थी उनको मैंने रख दिया था वापस से ऊपर सेट करके। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।